टीएमसी गुंडा घर पर आया, आके बमबास्ट कर रहा है। बिना कोई मतलब के केस, बेसलेस केस है। उनका घर भी तोड़ दिया है, उनके घर पे भी बहुत टॉर्चरिंग होता है। टीएमसी गुंडा आने के बाद वो घर तोड़ दिया, बीवी को मार दिया। ये कोई नहीं सोचा है। हम काम कर रहे हैं, अच्छा भी चल रहा है। राजनीति आने तक इतना हाल हुआ भैया, ये बोल नहीं बता क्या कर दिया, घर तोड़ दिया। छोटा क्यों परिभाषा दिया आपको? गाजो देखिए हमारा बात है। हेलो एवरीवन, आज 15 मार्च है और हम कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में ही है। हम कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुझे लग रहा था कि मुर्शिदाबाद और वो सब बहुत सेंसिटिव एरिया है। वो सब है सेंसिटिव एरिया, बहुत ही है, पर आज हमारा फर्स्ट डे है यहाँ पे। यहाँ का भी बहुत ही मतलब पॉलिटिकल बहुत सेंसिटिव एरिया है, बहुत ही। पहले तो हम हमारे मतलब कार्यालय पे गए थे, बीजेपी कार्यालय पे। मुझे वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे 70 कार्यकर्ता है जिनके ऊपर फेक केसेस है बाय टीएमसी और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। उसके रिगार्डिंग ही हम लोग वहाँ पे बात करने के लिए और देखने के लिए, बातचीत करने के लिए गए थे। वो आप वीडियो देखोगे, आपको आइडिया आएगा। हम लोग कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट के कार्यालय पे है और यहाँ पे जो परिस्थिति है, सोचने से भी बीजेपी कार्यकर्ता होने का क्या गुनाह है ना, वो आपको आज पता चलेगा। ये कार्यालय में टोटल 70 कार्यकर्ता, 70 कार्यकर्ता ये कार्यालय में ही रहते हैं। उनके घर पे नहीं जा पाते और जो जा नहीं सकते, और वो क्यों नहीं जा सकते, कैसे नहीं जा सकते, वो मैं आपको बताऊंगा। उनसे हम बात करके उनसे ही सुनेंगे। और जो लेवल का उनके साथ मेंटल टॉर्चर बोलो, फाइनेंशियल टॉर्चर बोलो, उनके फैमिली को टॉर्चर बोलो, जिस तरीके से इनको इतना कमजोर बना दे कि वो पार्टी छोड़ दे, पार्टी करना छोड़ दे, या तो फिर पीछे पड़ जाएगी पुलिस, और बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग जानते हैं। अभी तो दो कार्यकर्ता हमारे साथ में है, हमारे बात करते हैं उनसे। तो आपका नाम? पवित्र वर्मा। पवित्र अनु, आप कहाँ से हो और क्या मतलब आपकी पूरी आपकी लाइफ स्टोरी बताओ पहले तो, कि कैसे। हम जो ग्राम पंचायत मेंबर है, पार्टी का मेंबर है, तो वही पार्टी के मेंबर। तो हमारा बारी एक प्रोग्राम था, मार्च का 5 तारीख था। वो प्रोग्राम होने के बाद 1 घंटा पर तो टीएमसी गुंडा आने का हमारा घर तोड़ दिया। तोड़ देने के बाद हमारा बीबी को जाओ तो बीबी को हाथ को मार दिया। तो 4-5 दिन पहले हमको एक मिथ्या केस पर, एक लड़की के साथ मिथ्या केस पर फंसा दिया। केस क्या होता है? झूठा केस पर फंसा दिया। हाँ, झूठे केस पर फंसा दिया, इसलिए इधर ही रहना है। हम तो दिक्कत है घर जाने के लिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो पुलिस पीछे पड़ा है मतलब। किसी भी कर रहे हैं, ये तो है हाल। ये परिस्थिति है। आप तो कितने बच्चे आपके और घर में कितने सदस्य? एक 2 बच्चा है, एक गो लड़का है, एक गो लड़की है। लड़का का उम्र था 7 साल और एक लड़की का उम्र है 1 साल। पढ़ाई लिखाई के करने के लिए प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, टीएमसी गुंडा घर पर आया, आके बमबास्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक का शटडाउन करना है, ज्यादा टॉर्चरिंग कर रहा है उधर। और आप पेशे से क्या हो? आप क्या काम? हम वेटनरी डॉक्टर के काम करना है। वो डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है पेशे से। वो डॉक्टर है, समाज सेवा का काम करते हैं। उनका गुनाह वही है कि वो एक विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। पंचायत मेंबर तो हुई, उन्होंने ट्राई किया, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पंचायत के मेंबर है, लोगों के काम के लिए, लोगों की सेवा के लिए। उसमें उनको झूठे केस में फंसा दिया। फंसाने के बाद उनके पीछे पुलिस लगी है। अगर वो घर पे रहेंगे तो उनको पुलिस जेल में डाल देगी। बिना कोई मतलब के केस, बेसलेस केस है। उनका घर भी तोड़ दिया है, उनके घर पे भी बहुत टॉर्चरिंग होता है। बीबी को मार दिया, हाथ पर मार दिया। हाँ, वो फ्रैक्चर हो गया, तो ट्रीटमेंट करना है। टीएमसी गुंडो आने के बाद वो घर तोड़ दिया, पहले बीबी को मार दिया। उनकी वाइफ को भी मारा है और घर भी तोड़ दिया है। एक नहीं, 3 बार कर दिया, 3 टाइम। कब से ये चालू है उनका? वो 6 महीने के, मतलब जितना टाइम से हम पंचायत मेंबर हूँ ना, इतनी टाइम से 3 बार हो गया। 3 बार एक ही करके 2 मास 3 मास पहले पंचायत मेंबर कितने साल से हो आप? 3 साल तो हो गया। हम उनके घर पे भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या रियल में क्या परिस्थिति है। उनकी वाइफ से भी बात करेंगे। उनके घर का भी अभी घर टूटा हुआ दिखेगा ना, मतलब तोड़ा हुआ है। तो वो हम लोग ट्राई करेंगे कि उनके घर पे जाके कवर करे पूरा और सारी चीजें जाने। पर ये परिस्थिति है एक कार्यकर्ता की। ये कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिम बंगाल के सबसे डेंजर जोन में माना जाता है, टॉप 5 में। और हम लोगों को भी अगर ऐसे हम लोग यहाँ पे ग्राउंड लेवल रियलिटी दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या अत्याचार हो रहे हैं लोगों के साथ, तो हमारे लिए भी सेफ नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत संभल के, रेफरेंस से, सिक्योरिटी के साथ ही काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हो, मैं तो बाहर का हूँ, मैं इतना डर रहा हूँ। ये तो यहाँ के हैं, इतने सालों से झेल रहे हैं। इनके क्या इनके ऊपर बीती होगी। ये कोई भी इंसान थक जाता है, कंटाल जाता है ना यार। ये
क्या मतलब लेवल का टॉर्चरिंग कर रहे हैं लोग। सोचा नहीं था ऐसा, मतलब इतना भयंकर। मैंने राजनीति मैंने ऐसी कभी नहीं सोची थी कि ऐसा। नहीं भैया, ये कोई नहीं सोचा है। हम काम कर रहे हैं, अच्छा भी चल रहा है। तो राजनीति आने तक इतना हाल हुआ भैया, ये बोल नहीं बता। हम क्या कर दिया, घर टूट दिया हमको। छोटा क्यों परिभाषा दिया आपको? गाजो देखिए, हमारा बात है। चिंता मत करिए, ऊपर वाला तो है ना यार, सबका दिलाता है यार। ठीक है, भगवान के साथ देखना, पर क्या होगा, वर्षा है भगवान का। कितने समय से आप कार्यालय पे रह रहे हो? कितने वक्त से आप कार्यालय पे रह रहे ये 12-14 दिन तो ही गलो। हो? घर छोड़ दिया आपने? घर छोड़ दिया। पुलिस ढूंढ रहे हैं ना हमको, पॉक्सो केस लगा दिया तो वो ढूंढ रहे। जेल अंदर ढुकेगा तो 6 साल, तो हम 3-4 साल तो रखना है उधर। इतना केस मार दिया ना, पॉक्सो केस डाल दिया हमको। तब तक उनका मतलब जामीन नहीं होगा। एक बार फैसला होके जेल से निकलेगा, कैसे निकलेगा अभी तक, इसलिए पार्टी का अंदर है। बहुत टॉर्चरिंग हो रहा है इधर। मैं मंडल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारा उधर क्या हुआ, मैं 6 नंबर मंडल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, दिनाड़ा विधानसभा। वहाँ क्या होता है, हमारा जो कार्यकर्ता है, मतलब जैसे मंडल सभापति को झूठा केस में फंसा दिया, वो भी जामीन लेके गया, कोर्ट में गया। कोर्ट से आने का टाइम बाइक से आ रहा है, उनको टैबलेट, योवा टैबलेट देके उसको जेल में डाल दिया, मंडल सभापति को। फिर और एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक दिन में 3 घर में रेड किया। वाइस प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट और एक जीएस यार मेरे को नहीं मिला। रात को मैं शादी में था रिश्तेदार का, उधर गया और वो तुम्हारा जीएस गया दूसरा घर में। वाइस प्रेसिडेंट है, उनका घर में रात को रेड किया पुलिस, उसको उठा के गाजा केस में फंसा दिया। ऐसे चल रहा है हाल। और जो ऐसे डायरेक्टली बीजेपी कर रहा है, उनको तो जो घर नहीं तोड़ा ना, तो 10-20 केस नहीं डाला। ऐसे चल रहा है हालत। अगर इस बार भाजपा नहीं पश्चिम बंगाल में नहीं आएगा, हमारा जो भाजपा का जो आदमी है, कार्यकर्ता हो और आदमी है जो भाजपा का समर्थन है, क्या हालत हो गया पूछो मत। हमारा बंगाल छोड़ के दूसरा स्टेट में जाने पड़ेगा। इस बार अगर भाजपा नहीं आएगा, ममता बनर्जी का टीएमसी अगर जीतेगा, तो मान लो 5 साल 10 साल के लिए हम लोग को बाहर जाने पड़ेगा, दूसरा स्टेट। हम लोग का मकान जो है, घर जो है, वो कुछ नहीं रहेगा, सारे टूट देगा। भाजपा वालों को ही निकलना पड़ेगा। हाँ, भाजपा वालों को यहाँ से मतलब भागने पड़ेगा। टीएमसी का तो मुसलमान का आदमी है और वो मुसलमान का पार्टी है। हमारे हिंदू 2-4 आदमी है, मतलब गाँव में मुसलमान भी ज्यादा है। हमारा मान लो जो अंचल है ना, गाँव का पास जो है, लड़की को पेट में लात मारा, उसको पेट में बच्चा था, ठीक है, प्रेग्नेंट था 9 महीने का, पेट में लात मारा, उनको घर तोड़ दिया। फिर उसको बच्चा पेट का जब लात मारा, पेन हो गया। फिर बाद में कुछ बार ले आया, कुछ बार से सिलीगुड़ी भेजा, सिलीगुड़ी से कलकत्ता तक भेजा। पार्टी उनको लड़की का जितना ट्रीटमेंट का पार्टी पैसा दिया, लेकिन ऐसे चल रहा है हमारा। मतलब वाइफ को भी यहाँ पे नहीं छोड़ रहे, कार्यकर्ता की वाइफ को भी यहाँ पे नहीं छोड़ रहे, घर के को भी नहीं छोड़ रहा, बच्चा को भी ऐसे उठा के फेंक देता है। मतलब पूरे परिवार को लोग टारगेट करते हैं। हाँ, पूरा परिवार को। हमारा ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है। हम लोग तो बहुत दिन से भाजपा कर रहा हूँ। ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है दिनाटा का अंदर जो किसी को घर नहीं तोड़ा, नहीं तो मार नहीं खाया। ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है उसको मार नहीं खाया, मार तो खाया, नहीं तो उसको घर, किसी को घर अच्छा नहीं है। अरे घर चुनाव होगा, चुनाव का आगे पीछे पुलिस का पास जाएगा, हमारा भाजपा का केस दूंगा, पुलिस नहीं लेता है। और उल्टा भाजपा का आदमी को पुलिस फंसाता है केस में। जो थोड़ा बहुत वहाँ का आदमी का पास है, उनका पार्टी का लीडर है, उनको तो केस में गांजा देता है, टेबलेट देता है, कफ सिरप देता है, ऐसे करके जेल में घुसाता है। हमारा दिनाटा का 12 कार्यकर्ता जेल में है अभी तक। सारे को गांजा, टेबलेट, कफ सिरप ऐसे देके जेल में घुसा दिया। हमारा दिनाटा का है तो हमारा सीतई विधानसभा का है, ऐसे चल रहा है दिनाटा का। दिनाटा सीतई का कम है, दिनाटा सबसे खतरा है। मतलब यहाँ पे कार्यकर्ता के फैमिली को टारगेट करना, फिर उनको झूठे केस में फंसा देना, दवाई देके कुछ भी छोटे मोटे केस में, ड्रग्स के केस में, स्मगलिंग के केस में फंसा देना। आपके ऊपर कितने केस है? मेरा तो अभी तक 9 केस है। 9 केस है इनके ऊपर। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ। सिलीगुड़ी में रहता हूँ। यहाँ कोई जगह में भाजपा पार्टी का अंदर कोई कुछ हो जाएगा थोड़ा बहुत, मेरा नाम में केस लगा देता है। मैं जहाँ रहूँगा, दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली में काम कर रहा हूँ, इधर कोई हल्ला हो गया, 2 पार्टी का टक्कर लगा तो केस मेरा लग जाता है। मतलब वो दिल्ली कहीं भी रहे, इंडिया के कोई भी कोने में, उनके ऊपर केस लग जाएगा। इस बार लास्ट हमारा, इस बार मैं अकेला नहीं है, हमारा जो भाजपा का कार्यकर्ता, मतलब जो ऐसे सपोर्ट है भाजपा का, सारे आदमी का पास जो बहुत कष्ट किया, घर थोड़ा इधर दक्षिण विधानसभा का आदमी का है, वो आपको पास जाएगा,
उनको खेत किया, आलू चाष किया, आलू फसल उठाने का टाइम हो गया, परिवार का जो हेड है उन लोग का केस लगा दिया, वो पार्टी ऑफिस में अभी है, झूठा केस लगा दिया। और उनको जो आलू जो खेत को आलू जो उठाएगा, आलू उठाने कोई दूसरा लेबर नहीं देता है, तो टीएमसी का वो यहाँ पे वो कार्यकर्ता यहाँ पे ना उनको मिलने जाते हैं अपन। हाँ, ऐसे चल रहा है, कोई लेबर नहीं मिल रहा है। मतलब 10 बीघा आप आलू लगाया, आलू को तो जो उठाएगा, बस्ता पैक करेगा, बेचेगा, कोई किसी को कुछ करना मतलब उनको कोई सपोर्ट नहीं, कोई गांव में भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डर है उनको नहीं तो कि इनको सपोर्ट करेंगे तो वो लोग टीएमसी वालों को मारे, टीएमसी वाले उनको मारेंगे। ऐसे चल रहा है पश्चिम बंगाल हालत। अगर ऊपर वाला पार्टी को अगर सेंट्रल से कुछ व्यवस्था नहीं करेगा तो पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी भाजपा एकदम खत्म हो जाएगा, भाजपा पार्टी खत्म हो जाएगा। इस बार अगर चुनाव में भाजपा नहीं जीतेगा तो मान लो हमारा तो हालत खराब हो जाएगा। क्या करूंगा, कितना दिन तक, हम 20 साल से भाजपा कर रहा हूँ, कितना बार घर तोड़ा, कितना बार क्या हुआ वो पूछो मत। आपकी फैमिली में कैसा है? फैमिली है, भाई बहन, मेरा बीबी नौकरी कर रहा है सिलीगुड़ी में, मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ, फिर भी केस लगता जाता है। मान लो हम लोग भाजपा कर पार्टी ज्वाइन किया, तृणमूल का टारगेट है, हम लोग विशाल बड़ा पाप किया, गुनाह किया, ऐसे लगता है तृणमूल। हम लोग भाजपा कर रहा हूँ इसलिए हमारा झूठा केस, जो कोई मतलब पार्टी का कोई कुछ हो गया, मतलब कोई चुनाव होगा, गुजरात में चुनाव होगा, इधर हमारा गुजरात में जीता हमारा कार्यकर्ता, वो चॉकलेट बम है ना, छोटा छोटा जो के लिए बम निकलता है, वो आबिर लगाता है, तो रो बहन का मारो, ऐसे है। मान लो भाजपा का बातें कर नहीं सकता हूँ, ऐसे हालात बना दिया। हाट बाजार में जाओगे, कोई चाय का दुकान में बैठोगे तो कोई चाय का दुकान में अगर भाजपा का बोलेगा नरेंद्र मोदी अच्छा कर रहा है, गुजरात में अमुक अच्छा कर रहा है, जैसा तुम्हारा दिल्ली में अच्छा कर रहा है, तो पहले आके उनका दुकान बंद कर देता है। उनका दुकान बंद, चाय का दुकान बंद, पहले तेरा दुकान में भाजपा का बात चल रहा है, बीजेपी का बात चल रहा है, क्यों बंद नहीं किया? दुकान को बंद कर देता है, उसको जो अगर उसको वो पकड़ेगा उसको भी मार। अभी ऐसे हालात हो गया, जो छोटा छोटा गांव का जो मार्केट है, छोटा मार्केट होता है ना गांव में, भाजपा का कोई आदमी वो बाजार नहीं जा सकता है, जाते ही भाजपा का आदमी को मार। अभी इसीलिए छोटा छोटा दुकान, भाजपा का कार्यकर्ता मतलब जो कार्यकर्ता है छोटा बड़ा, कोई बाजार नहीं जा सकता, दूसरा आदमी से सब्जी खरीद करना पड़ेगा, बाजार जाओगे तो मार देता है। ऐसा हालत हो गया। आप सोच सकते हो ये खुले हम लोग ने इतना ट्राई कर रहे थे, ग्राउंड लेवल पे घूमने के बाद में सब लोग को पूछ रहे थे, तो वो लोग नहीं कर पा रहे थे बात। पॉलिटिक्स के बारे में क्यों नहीं बोल रहे थे, समझ सकते हो क्यों नहीं बोलते। बिल्कुल पॉलिटिक्स के बारे में उनको सपोर्ट करना है, जिस पार्टी को वो सपोर्ट करने भी जाए तो उनकी घर तोड़ देते, दुकान तोड़ देते, पेट पे लात मारते हैं। और इन लोगों को तो धन्यवाद है, ये लोग ही सहन कर सकते हैं। आप लोगों के अंदर अभी भी खून है वो फ्रीडम फाइटर का, सुभाष चंद्र बोस का, रविंद्रनाथ टैगोर, जो बंगाल का जो भागीदारी है ब्रिटिशर को भगाने में, वो अभी भी जिंदा है, बोल सकते हैं। जैसा हमारा चुनाव होता है, हमारा गांव में भाजपा का झंडा लेके कोई नहीं निकलता है, क्यों? डर, भाजपा करूंगा तो मारेगा। जब चुनाव हो जाता है, अच्छा अगर चुनाव हो जाता है, हमारा भाजपा जीता था, मतलब 1000 वोट है, मेरा बूथ में 800 850 मेरा वोट है भाजपा का वोट 850 है, टीएमसी को 100-150 वोट। मतलब आदमी भाजपा पार्टी अच्छा लगता है, लेकिन सपोर्ट नहीं कर पाता। सपोर्ट ऊपर से जो भाजपा का पार्टी का मिसिल में जाएगा, प्रोग्राम में ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ओपनली सपोर्ट करेगा तो उसको मार खाने पड़ेगा, नहीं तो घर तोड़ देगा। हाँ, मतलब वो शांति से रहना चाहता है, शांति से रह के घर में काम करके रहना चाहता है, कमाना चाहता है, उसको ये सब करना ही, मतलब ये सब झमेले में नहीं पड़ना है। पर वो ओपनली भारत देश हमारा एक डेमोक्रेसी देश है, यहाँ पे लोकतंत्र चलता है, लोगों के हाथ में होता है किसको बनाना किसको नहीं बनाना। और वो लोग ऐसे खुल बात नहीं कर पाए, गुंडाराज हुआ ना, ये तो थोड़ी कोई डेमोक्रेसी, किस बात की डेमोक्रेसी है, ये डिक्टेटरशिप हुई ना, ये तो तानाशाही हुई। 10-15 साल से कम 10 से 15 कार्यकर्ता भाजपा को मार दिया गया। जिला प्रेसिडेंट आएगा, कोलकाता प्रोग्राम में गया, फिर बाद में आ जाएगा, आपको फिर जिला प्रेसिडेंट दिखाएगा कितना कार्यकर्ता हमको डेड हो गया, मार दिया गया। हम आपको फोटोज दिखाएंगे, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को मार दिया गया है अपने 5-6 सालों में, 10 सालों में। कार्यकर्ता को मार दिया, फिर बाई पिसर किया, आपको लड़का को एक को मार दिया, अगर टीएमसी में दल में नहीं आओगे तो आपको और एक लड़का है ना उसको भी मार दूंगा। वो लोग क्या उनको लड़का को मार दिया टीएमसी पार्टी ने, फिर भी वो लोग क्या टीएमसी दल में टीएमसी जिंदाबाद बोल रहा है, क्यों? 2 लड़का है, एक लड़का को मार दिया, अभी फिर भाजपा करेगा तो फिर ये बच्चा को मार देगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो लोग टीएमसी भी कर रहा है। ऐसा सिचुएशन है हमारा इधर। कल जैसा मोदी का प्रोग्राम में गया, अभी टीएमसी का आदमी
बोल रहा है जो गया उसको बांचोद रोड में जिसका पकड़ोगे उसको हाथ पाथ तोड़ दो, ऐसे चल रहा है अभी। डंडा डंडा लेके गाँव में बहुत। मतलब अभी कल मोदी जी के जो प्रोग्राम में गए उन सबका लिस्ट बना दिया है टीएमसी वालों ने, और वो लोग जब भी यहाँ पे आएंगे तब उनके ऊपर भी टॉर्चरिंग करके मारने का ट्राई करेगा और मारेंगे, है ना। सोच सकते हो आपकी क्या हालत है यहाँ पे। हम लोग ट्राई करते हैं अभी जाके दूसरे रूम, बहुत सारे रूम है यहाँ पे, इन लोगों को ये ऐसे रहते हैं यहाँ पे, वो उनको उनके घर पे जाना होता है तो जा नहीं पाते, यहाँ से बाहर जाना होता है तो भी 10 बार सोच के जाते हैं कि भाई पुलिस वाले पकड़ ना ले, टीएमसी वाले मार ना दे। मतलब कैसे रहते हैं एक समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या सिचुएशन बना दिया इन लोगों ने वही समझ में नहीं आ रहा। और अभी भी दूसरे बहुत 70 लोग है, 70 लोग ये कार्यालय में रह रहे हैं ऐसे, 70 लोगों के ऊपर झूठे केस है, झूठे इंजाम के केस है। तो उनको ट्राई करेंगे, बात करेंगे। बहुत लोग तो कैमरे के सामने आने से भी डर रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि वापस वो कुछ किसी का देख लिया तो ऑलरेडी केस आ जाएगा। सबकी एक लिमिट होती है ना यार, सब चीज की एक लिमिट होती है। आपके घर पे जाएंगे हम, हाँ जाएंगे, हम लोग उनके घर पे जाके ट्राई करेंगे डॉक्यूमेंट्री बना देके उनके लिए एक दिखना स्पेशल, पड़ेगा ना क्या घर टूरा है, दिखना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा लोगों को। लोग को दिखना पड़ेगा वो टीएमसी का क्या सिस्टम जो चल रहा है इधर, वो पूरा देश पर देखना पड़ेगा, पूरा देश पर देखना पड़ेगा जो पश्चिम का क्या हाल कर दिया है टीएमसी वालों। छोटा छोटा बच्चा है, खाने के देने के लिए पैसा नहीं है, भाजपा करने के लिए यही मतलब भाजपा जो आदमी करेगा वो आदमी का कोई ना कोई नुकसान होगा ही तो होगा, कोई बिजनेस के लिए हो, कोई काम के लिए हो, जो भी काम किया प्रॉब्लम होगा ही। ठीक है चलो घर चलिए, चलेगा। हम लोग हमको घर पे जाएंगे, अभी हम लोग चालू रखेंगे कैमरा और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये लोग रहते हैं, क्या पे। अब चलो दिखाओ ना।